बारिश की तेज बूंदें सड़क पर गिर रही थी और शहर के सबसे पॉश इलाके में बने एक बड़े होटल के बाहर एक लड़की भीगती हुई खड़ी थी। लेकिन अजीब बात यह थी, वो अंदर जाने की कोशिश कर रही थी और गार्ड उसे बार बार रोक रहे थे। मैडम, ये जगह आपके जैसे लोगों के लिए नहीं है। लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं, या आपके जैसे सोच वालों के लिए नहीं। गार्ड चिढ़ गया। बहस मत करो, जाओ यहां से। तभी होटल के अंदर से एक काफिला बाहर निकला और सबके बीच में था शहर का सबसे घमंडी एमएलए अरविंद चौहान। एमएलए ने लड़की को देखा और हंसते हुए बोला, क्या हुआ, 5 स्टार होटल में एंट्री नहीं मिली? आसपास खड़े लोग भी हंसने लगे। लड़की चुप रही। एमएलए ने और तंज कसते हुए कहा, पहले कपड़े तो देखो अपने, फिर सपने देखना। लड़की ने धीरे से जवाब दिया, कपड़े इंसान की औकात नहीं बताते, सोच बताती है। ये सुनते ही एमएलए का चेहरा बदल गया। तू मुझे सिखाएगी? पता है मैं कौन हूं? लड़की ने बिना डरे कहा, शायद वही जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। बस फिर क्या था। एमएलए गुस्से में आ गया। गार्ड, इसे यहाँ से घसीटकर बाहर फेंको। गार्ड आगे बढ़े और लड़की को धक्का दे दिया। वो सड़क पर गिर पड़ी। उसके हाथ से एक पुराना बैग दूर जा गिरा। भीड़ खड़ी थी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ बस तमाशा देख रहे थे। लड़की धीरे धीरे उठी। उसके कपड़े भीग चुके थे, हाथ पर हल्की चोट भी आ गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पता हो कि अब आगे क्या होने वाला है। उसने अपने कपड़े झाड़े, भीगे बालों को पीछे किया और बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया। फिर उसने बैग में से एक फाइल निकाली। उस फाइल के कवर पर पानी की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन अंदर रखे कागज पूरी तरह सुरक्षित थे। उसने फोन निकाला और बहुत शांत आवाज में कहा, हाँ, अब सही समय है, ऑपरेशन शुरू कर दो। एमएलए हंस पड़ा। ड्रामा कर रही है? कौन आएगा तेरे लिए? यहां मेरी चलती है। लड़की ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो सच के साथ होते हैं वो देर से आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। एमएलए ने हाथ झटकते हुए कहा, चलो यहां से, मेरा टाइम खराब मत करो। वो मुड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी दूर से सायरन की आवाज आने लगी। कई गाड़ियों की आवाज एक साथ गूंज उठी। करीब 10 मिनट बाद अचानक होटल के बाहर एक के बाद एक लग्जरी गाड़ियां आकर रुकने लगी। ब्लैक एसयूवीज, पुलिस की गाड़ियां, मीडिया वैन। पूरा माहौल अचानक बदल गया। कैमरों की फ्लैश चमकने लगी। माइक लिए रिपोर्टर दौड़ते हुए आगे आए। सर, क्या आपके खिलाफ जांच शुरू हो गई है? सर, इस पर क्या कहेंगे? एमएलए का चेहरा उतर गया। ये क्या हो रहा है? तभी एक सीनियर अधिकारी आगे बढ़ा। उसकी आवाज सख्त थी। अरविंद चौहान जी, आपके खिलाफ कई गंभीर शिकायतें दर्ज हुई हैं। ब्लैक मनी, जमीन घोटाला और सत्ता का दुरुपयोग। एमएलए ने गुस्से में कहा, यह सब झूठ है, मेरे खिलाफ साजिश है। भीड़ में खड़े लोग अब फुसफुसाने लगे। लगता है मामला बड़ा है, इतनी पुलिस ऐसे ही नहीं आती। तभी वही लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी। इस बार उसकी चाल अलग थी, ना कोई झिझक, ना कोई डर, सिर्फ आत्मविश्वास। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे हर बूंद उसके हौसले को और मजबूत कर रही हो। उसने अपने बैग से एक आईडी कार्ड निकाला और सबके सामने उठाकर दिखाया। मेरा नाम है रिया मेहता और मैं मेहता ग्लोबल ग्रुप की चेयरमैन हूँ। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया, जैसे समय थम गया हो। जो लोग अभी तक हंस रहे थे, अब उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एमएलए के चेहरे का रंग उड़ चुका था। ये नहीं हो सकता। रिया ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा, जिस होटल के बाहर आपने मुझे अपमानित किया, वो भी मेरी ही कंपनी का हिस्सा है। इतना सुनते ही होटल का मैनेजर घबराते हुए दौड़ा आया। मैडम, हमें नहीं पता था कि आप खुद आएंगी। गलती आपकी नहीं, सोच की है, लेकिन अब सब ठीक करना होगा। जी मैम, अभी। अधिकारी ने तुरंत आदेश दिया। अरविंद चौहान को तुरंत गिरफ्तार किया जाता है और उनके पद से हटाया जाता है। पुलिस आगे बढ़ी। एमएलए को हथकड़ी लगा दी गई। इस बार वो कुछ नहीं बोला। ताकत का घमंड बहुत महंगा पड़ता है और आपने उसकी कीमत चुका दी।